नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने जनरल साइंस का एक और टॉपिक लेके, धातु और अधातु। बोर्ड पे या फिर कहूँ तो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, एक बहुत ही अच्छा विचार लिखा हुआ है। इसको आप पढ़ेंगे तो लिखा है कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। क्या लिखा है कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो। क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। बने रहिए आप हमारे साथ में और अपनी तैयारी को लगातार जारी रखिएगा, है ना। और आपको इसी चैनल पे राजस्थान स्टडी जोन पे मिलने वाले है आपको हर सब्जेक्ट की हर एक क्लास। और इसके साथ में हमारा जो ऐप है बहुत जल्द आपको प्ले स्टोर पे मिलेगा, जिसका नाम हमने रखा है स्टडी जोन। इस नाम से आपको ऐप मिलेगा जिसपे आपको कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा, कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा। और आज हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं जनरल साइंस की, वो टॉपिक आपका है धातु और अधातु। आज हम डिस्कस करने वाले किसके बारे में? धातु और अधातु। आपके लिए बता दूं कि रासायनिक इससे पहले हम रासायनिक और भौतिक रासायनिक और भौतिक परिवर्तन का जो हमारा टॉपिक था उसको कंप्लीट कर चुके हैं। किस टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं हम? रासायनिक और भौतिक परिवर्तन को हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने उस कंटेंट में आपको बताया है कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछले पेपर से हमने कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं, पिछले कुछ जॉब्स हुई थी उनमें से हमने क्वेश्चंस उठाए और उनमें हमने डिस्कस किया कि किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। हमने ये भी डिस्कस किया कि किस तरीके के क्वेश्चन होते हैं जो अपवाद में होते हैं, जिसमें हमें कंफ्यूज कर देते हैं कि कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा। इसी टॉपिक से संबंधित उन क्वेश्चंस को भी हमने डिस्कस किया है जो क्या होते हैं, दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं। तो आप एक बार उस वीडियो पे विजिट जरूर कीजिएगा, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज हम बात करने वाले हैं धातु और अधातु की। आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है जनरल साइंस का, वो है धातु और अधातु। इनके बारे में आप पहले भी बहुत बार पढ़ चुके होंगे छोटी क्लासों में कि आपके आसपास में जो आपको कठोर दिखे, मजबूत दिखे, उसे आप धातु कहेंगे। और आपकी अधातु एक तो कठोर नहीं होती है, मजबूत नहीं होती है। इसी टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं और देखते हैं। आप बात करेंगे सबसे पहले धातुओं के भौतिक गुणों की। क्यों? क्योंकि हमें दो तरीके की चीजें पढ़नी पड़ेगी इस टॉपिक में, है ना। क्या क्या पढ़ना पड़ेगा हमें? एक चीज तो ये पढ़नी पड़ेगी हमें कि धातुओं के भौतिक गुण, क्योंकि यहीं से जो क्वेश्चन बनते हैं उन्हीं को हम सीधा उठा रहे हैं। धातुओं के भौतिक गुण और साथ में ही धातुओं के रासायनिक गुण। फिर आती है आपकी अधातुएं, तो अधातुओं के भौतिक गुण और अधातुओं के रासायनिक गुण। ये हमें पढ़ने, इसमें चार चीजें पढ़नी है। क्या क्या पढ़नी है? तो ध्यान देना आप चारों चीजों पे। कह रहा है कि धातुओं के भौतिक गुण हमें पढ़ने हैं, धातुओं के रासायनिक गुण हमें पढ़ने हैं, अधातुओं के भौतिक गुण पढ़ने हैं और अधातुओं के रासायनिक गुण हमें पढ़ने हैं। और आज हम जो सबसे पहले पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं धातुओं के भौतिक गुण। आज हम जो सबसे पहले टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका धातुओं के भौतिक गुण। देखना जरा क्या है धातुओं के भौतिक गुण। पहला भौतिक गुण है धातुओं का कठोरता। कि धातुएं क्या होती है? तो लिखा है कि धातुएं सामान्यतः क्या होती है? तो आप कहेंगे कि सर धातुएं सामान्यतः कठोर होती है, या फिर आप कह सकते हो कि धातुएं सामान्यतः क्या होती है आपकी? मजबूत होती है। कठोर होती है या फिर आप कह सकते हो मजबूत होती है। लेकिन इसमें भी अपवाद है ना। कि देखो हमने ये कह तो दिया कि जो धातुएं होती है कठोर होती है, मजबूत होती है। जैसे आपने कहा कि धातुओं के एग्जाम्पल भी बताइए सर, तो हमने कहा कि लोहा हो गया, और आप इसके साथ में कह सकते हो कि तांबा हो गया, और आप कह सकते हो कि सर इसमें जो है वो एल्यूमिनियम हो गया। ये सब के सब क्या है आपकी धातुएं हैं जो आपके आसपास उपस्थित होती है। लेकिन आप इसमें एक चीज और नोट करेंगे कि आपका लोहा भी मजबूत होता है, तांबा भी मजबूत होता है, एल्यूमिनियम भी क्या होता है? मजबूत होता है, कठोर होते हैं। लेकिन इसमें एक अपवाद क्या है? ये अपवाद ध्यान में रखना, क्वेश्चन आपके यहीं से बनते हैं। अपवाद क्या है? तो आप कहेंगे कि सर अपवाद इसमें क्या है कि जो पोटेशियम है, लिथियम है, सोडियम है, ये क्या नहीं होती? तो आप कहेंगे कि सर ये कठोर नहीं होती बल्कि क्या होती है?
मुलायम धातुएं होती है। कैसी होगी? मुलायम धातुएं होंगी। मुलायम धातु होने का मतलब क्या है? कि इतनी मुलायम होती है कि आप क्या कर सकते हो, इनको आसानी से चाकू से काट सकते हो। आसानी से चाकू से काटा जा सकता है या काट सकते हैं। इतनी मुलायम होती है कि आप पोटेशियम को, लिथियम को और सोडियम को आसानी से चाकू की सहायता से काट सकते हो। बहुत ज्यादा मुलायम होती है। तो इनको याद रखने का तरीका भी सर बता दीजिए। तो देखो, इसको याद रखने का सीधा सीधा तरीका क्या है कि इसी के आगे आप एक ट्रिक लिख लो। और ट्रिक क्या लिख लो? किसी लड़की का नाम लिख लो। किस लड़की का? तो इसका नाम लिख लो आप, कलीना लिख लो, है ना। इसी के आगे आप क्या नाम लिख लो? कलीना नाम लिख लो। यहीं से आपके ये जो तीनों धातुएं हैं जिनको आप चाकू की सहायता से आसानी से काट सकते हो, ये आपके क्लियर हो जाएगा। सर इनसे कैसे क्लियर होगा? तो देखना जरा, के किसको रिप्रेजेंट करेगा? आप कहेंगे कि सर हमने आवर्त सारणी पढ़ी है, पोटेशियम को रिप्रेजेंट करता है। एल आई किसको रिप्रेजेंट करेगा? आप कहेंगे सर हमें पता है, लिथियम को रिप्रेजेंट करता है। एल किसको रिप्रेजेंट करता है? लिथियम को। और एन ए किसको रिप्रेजेंट करता है? तो आपका कहना होगा कि सर एन ए रिप्रेजेंट करता है सोडियम को। Na किसको रिप्रेजेंट करता है? सोडियम को। तो ध्यान में रखेंगे आप कि चाकू की सहायता से आसानी से काटी जा सकने वाली धातुएं, चाकू की सहायता से आसानी से काटी जा सकने वाली धातुएं कौन सी है? तो नाम ध्यान में रखना, कलीना। यहीं से बनेगा, के से आपका पोटेशियम बन जाएगा, एल आई से आपका लिथियम बन जाएगा और Na से आपका सोडियम बन जाएगा, जिनको आप चाकू की सहायता से आसानी से काट सकते हो। फिर आगे देखना आप, गलनांक। अगर धातुओं के गलनांक की बात करूं तो धातुओं का जो गलनांक होता है वो क्या होता है? उच्च गलनांक होता है। धातुओं का जो गलनांक होता है वो क्या होता है? उच्च गलनांक होता है। जैसे एक धातु का मैं आपको नाम बताऊं, टंगस्टन। एक धातु होती है टंगस्टन, जिसका गलनांक होता है 3380 डिग्री सेल्सियस, उच्च गलनांक है। अगर आपको टंगस्टन धातु को पिघलाना है, गलाना है, तो उसका गलनांक कितना होता है? 3380 डिग्री सेल्सियस। इतने गलनांक पे ये धातु पिघलकर द्रव अवस्था में आएगी। तो मैं कह सकता हूं कि धातुओं का जो गलनांक होता है वो क्या होता है? उच्च होता है। लेकिन अपवाद क्या है? अपवाद की फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा सीजियम और गैलियम। दो ऐसी धातुएं हैं जिनको हथेली पर रखने पर क्या होता है? पिघलने लगती है। अगर इन धातुओं को आप हथेली पर रखोगे ना तो क्या होगी? ये पिघलने लगेगी। क्या होगी? पिघलने लगेगी। मतलब इनका गलनांक बहुत कम होता है। क्या होता है? इनका गलनांक बहुत कम होता है। दोनों के गलनांक की बात करूं तो 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बिटवीन होता है दोनों का ही। मतलब गलनांक बहुत कम होता है। तो यहाँ से आपसे ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है? क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि वह धातु जो हथेली पर रखने पर द्रव अवस्था में आ जाती है, क्या वह धातु जो हथेली पर रखने पर द्रव अवस्था में आ जाती है? तो आप कहेंगे कि सर द्रव अवस्था में आने वाली जो धातु है ना वो सीजियम और गैलियम है। इनको अगर हम अपनी हथेली पे रखेंगे ना तो इनका गलनांक इतना कम होता है कि ये किस अवस्था में आ जाएगी? द्रव अवस्था में आ जाएगी। बाद में देखना धातुओं का तीसरा गुण, आघात वृद्धता। क्या? आघात वृद्धता मतलब क्या होता है कि कुछ धातुएं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है। इस गुणधर्म को ही हम क्या कहते हैं? आघात वृद्धता कहते हैं। जैसे क्या किया आपने? आयरन को लिया, आपने लोहे को लिया, तो इसको पीट पीट कर, इसको ऊपर से पीट पीट कर, मार मार कर आप क्या बना सकते हो? तो आप कहेंगे कि सर हम क्या बना सकते हैं? इसकी चादर बना सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे घरों में जो टिन शेड होते हैं ना, जिसको हम टेन कहते हैं, वो देखना लोहे के बने होते हैं। लेकिन क्या लोहा वैसा थोड़ी निकलता जमीन से? नहीं, बाद में उसको पीट पीट कर क्या बना देते हैं? हम चादर बना देते हैं। और यही गुण क्या कहलाता है? आघात वृद्धता कहलाता है। यहां से क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज्यादा आघात वृद्धता किस धातु की होती है? सबसे ज्यादा आघात वृद्धता किस धातु की होती है? तो आप कहेंगे कि सर सोना,
वह चांदी की आघात वृद्धता सबसे ज्यादा होती है। किसकी होती है? सोना व चांदी की आघात वृद्धता सबसे ज्यादा होती है। आगे चलते हैं, लिखा भी है कि सोना तथा चांदी सबसे अधिक आघात वृद्धि धातुएं है। सबसे ज्यादा आघात वृद्धि धातुएं कौन सी है? आप कहेंगे सोना और चांदी जो है वो सबसे ज्यादा आघात वृद्धि धातुएं होती है। फिर आता है आगे वाला गुण जिसको तन्यता कहेंगे। क्या है? कि धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को ही हम तन्यता कहते हैं। अगर आप किसी धातु को लेते हो, उसको खींचकर पतला तार बना देते हो, वही गुण उनका क्या कहलाता है? उनकी तन्यता कहलाता है। और हमने लिखा है कि सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक तन्य कौन सा होता है, तो आप कहेंगे कि सबसे अधिक तन्य धातु है आपकी सोना, और सोना के बाद में आप कहेंगे है आपकी चांदी, है ना। सोना और चांदी आपकी सबसे ज्यादा तन्य धातुएं होती है। और एक फैक्ट की बात हम कर लेते हैं कि सोना जो है इसकी तन्यता इतनी ज्यादा होती है कि अगर आप 1 ग्राम सोना लेते हो, कितना? 1 ग्राम सोना अगर आपने लिया, तो उस 1 ग्राम सोने से आप जो है वो कम से कम 2 किलोमीटर लंबा क्या बना सकते हो? तार बना सकते हो। कितना तार बना सकते हो आप? 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हो। मतलब सोने की तन्यता इतनी ज्यादा होती है कि 1 ग्राम सोना आपने लिया, उसको खींचना स्टार्ट किया, तो कितना लंबा तार बनेगा सर? उससे तार बनेगा 2 किलोमीटर लंबा तार बन जाएगा। मतलब कह सकते हो कि सबसे ज्यादा तन्यता किसकी होती है? आप कहेंगे कि सर सोने की सबसे ज्यादा तन्यता होती है। उसके आगे हम बात करते हैं ध्वनिकता के गुण की। ये भी धातुओं का एक गुण है। कौन सा? ध्वनिकता। ध्वनिकता का मतलब क्या होता है कि जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करते उन्हें ध्वनिक या सोनोरस कहते हैं। मतलब धातुओं के पास में एक गुण और होता है कि जब आप उनको किसी ठोस सतह से टकराते हो, तो उनसे क्या प्रोड्यूस होगी? क्या निकलेगी? ध्वनि निकलेगी, आवाज निकलेगी। ये भी एक धातुओं का गुण है। जैसे आपने देखा होगा कि जो स्कूल होती है, उस स्कूल में जो घंटी बनी होती है, देखना आप, एक लोहे का इतना सा पत्ता सा लटका हुआ था, उसको एक किसी अलग ठोस वस्तु से में से मारते तो वहां से आवाज निकलती है। मतलब कह सकते हो कि जो धातुएं हैं वो स्पेशली क्या काम करती है आपकी, उनमें एक ध्वनिकता का गुण भी पाया जाता है। तीसरी चीज देखना धातुओं की क्या है? चालकता। तो कह रहा है कि धातु उष्मा की सुचालक तथा इनका गलनांक बहुत अधिक होता है। तो हम पहले ही बात कर चुके हैं। लेकिन क्या होती है? धातुएं उष्मा की सुचालक होती है। क्या होती है? उष्मा की सुचालक होती है। और ये भी ध्यान में रखना, सिल्वर तथा कॉपर उष्मा के सबसे अच्छे चालक है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपका जो सिल्वर है, क्या? जो सिल्वर है और सिल्वर के साथ में जो कॉपर है, ये दोनों ही क्या होते हैं? आपके उष्मा के सबसे अच्छे चालक होते हैं। किसके? उष्मा के सबसे अच्छे चालक होते हैं। सिल्वर यहाँ पे क्या है? आपकी चांदी है। सिल्वर यहाँ पे क्या है? चांदी। तो ये उष्मा के सबसे अच्छे चालक होते हैं। और ध्यान में रखना, सिल्वर और कॉपर ये दोनों आपके विद्युत के भी क्या होते हैं? अच्छे चालक होते हैं। किसके? विद्युत के भी बहुत अच्छे चालक होते हैं। और आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि धातुएं उष्मा के साथ साथ किसकी सुचालक होती है? आप कहेंगे कि सर उष्मा के साथ साथ ये विद्युत की सुचालक होती है। और फिर देखना, इनकी तुलना में लेड तथा मरकरी, कौन कौन? लेड तथा मरकरी उष्मा के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। क्या होते हैं उष्मा के? ये कुचालक होते हैं। कौन कौन? लेड और मरकरी। लेड को तो आप क्या कह सकते हो, है ना, आपका जो लेड और जो मरकरी है ये क्या होते हैं? उष्मा के कुचालक होते हैं। लेड को आप कह सकते हो सीसा, और आपके मरकरी को आप क्या कह सकते हो? पारा कह सकते हो। तो ये क्या होते हैं? आपके उष्मा के कुचालक धातुएं होती है। जबकि धातुएं क्या होती है? उष्मा की सुचालक होती है। लेकिन अपवाद के रूप में आप क्या क्या ले सकते हो? लेड और आपकी मरकरी क्या हो जाएगी? अपवाद हो जाएगी। हम आगे बढ़ते हैं। इसके अपवाद हमने लिखा भी है। क्या क्या अपवाद है तो ध्यान में रखिएगा। पहला अपवाद तो मरकरी है। क्या? कि मरकरी जो है, मरकरी के अलावा सारी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। मरकरी के अलावा जो
आपकी सभी धातुएं हैं वो किस अवस्था में होती है, ठोस अवस्था में होती है, लेकिन कमरे के ताप पर, किस पर, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है तो वो आपका पारा है। आप कहेंगे कि वो हमारा मरकरी है। ये यहाँ ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम में। कहा जाता है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है, आप कहेंगे कि वो है पारा, या उसी को आप क्या कहते हो, मरकरी कह देते हो, है ना। दूसरा अपवाद देखना, धातुओं का गलनांक अधिक होता है लेकिन गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत कम होता है, हम बात कर भी चुके हैं। और इनकी क्या कैपेसिटी है, या फिर क्या कहें तो क्या इनकी योग्यता रहने वाली, तो आप कहेंगे यदि आप किनको, गैलियम और सीजियम को अपनी हथेली पर रखते हो तो ये पिघलने लगेगी। इनका गलनांक इतना कम होता है कि आप जैसे ही इनको अपनी हथेली पे रखोगे तो ये क्या होगी, पिघलने लगेगी। क्वेश्चन किस तरीके का मिलता है कि वह धातुएं जिनको हथेली पर रखने पर पिघलने लगती है, आप कहेंगे कि वो एक तो सीजियम है और एक आप कहेंगे कि वो क्या है, आपकी गैलियम है ना। ये ध्यान में रखना। अपवाद वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं धातुओं के भौतिक गुणों में। क्या पूछे जाते हैं, अपवाद वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद में बात करते हैं हम आगे, कुछ अपवाद और भी है। क्या है कि आयोडीन जो है वो अधातु है। ध्यान में रखना, आयोडीन क्या है, एक अधातु है, लेकिन फिर भी क्या है, ये चमकीला होता है। जबकि चमकीलापन जो आपका, चमकीलापन जो है वो किनका गुण होता है, तो आप कहेंगे कि सर चमकीलापन तो जो गुण है वो होता है धातुओं का। किनका होता है चमकीलापन गुण, धातुओं का होता है। लेकिन आयोडीन अधातु है फिर भी क्या होता है, चमकीला होता है। तो यहां से क्वेश्चन किस टाइप का बनता है, तो यहां से क्वेश्चन बनता है कि वह अधातु जो चमकीली होती है, तो अधातु है फिर भी चमकीली है, वो कौन है, आपका आयोडीन है। जबकि चमकीलापन किनका गुण होता है, धातुओं का होता है। और धातुएं भी कब होती है चमकीली, ये अपने शुद्ध रूप में। जब धातुएं अपने शुद्ध रूप में होती है तो कैसी होती है, आप कहेंगे चमकीली होती है। शुद्ध रूप में धातुएं कैसी होती है, चमकीली होती है। फिर आपने लिखा कि कार्बन एक ऐसी अधातु है, कार्बन क्या है, अधातु है, जो विभिन्न रूपों में विद्यमान होती है, है ना, अलग अलग रूपों में विद्यमान होती है। और प्रत्येक रूप को हम क्या कहते हैं, अपर रूप कहते हैं। जैसे हीरा कार्बन का एक अपर रूप है, ये सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है, तो आप कहेंगे हीरा है, जो कार्बन का एक अपर रूप है। एवं इसका गलनांक तथा क्वथनांक बहुत अधिक होता है। अपवाद क्या चीज है, अपवाद चीज ये है कि आपका जो गलनांक और क्वथनांक होता है वो सबसे ज्यादा उच्च किन का होता है, तो आप कहेंगे धातुओं का था। लेकिन ऐसी बात नहीं है, एक हीरा नाम का पदार्थ होता है जो अधातु है, फिर भी क्या होता है, उसका गलनांक और क्वथनांक बहुत ज्यादा होता है। कार्बन एक अन्य अपरूप है ग्रेफाइट। कार्बन का एक अन्य रूप क्या है, ग्रेफाइट है। और कार्बन खुद क्या है, एक अधातु है, लेकिन ग्रेफाइट क्या करता है, विद्युत का सुचालक है। जबकि आपकी जो अधातुएं होती है, जबकि आपकी जो अधातुएं होती है ये क्या होती है, विद्युत की कुचालक होती है। विद्युत की क्या होती है, कुचालक होती है। लेकिन आपका जो ग्रेफाइट है ना, अधातु होने के बाद भी क्या है, विद्युत का सुचालक है। अधातु होने के बाद भी क्या है, विद्युत का सुचालक है। यहां से क्वेश्चन किस टाइप का बनता है कि वह अधातु जो विद्युत का सुचालक होता है, तो आप कहेंगे वह है ग्रेफाइट। वो क्या है, आपका ग्रेफाइट है जो विद्युत का सुचालक होता है। जबकि खुद क्या है, एक अधातु है, और अधातु कभी भी क्या नहीं करती, विद्युत का चालन नहीं करती। आगे बढ़ते हैं। सारी धातुएं जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इतनी मुलायम होती है कि उनको चाकू से भी काटा जा सकता है। इनका घनत्व और गलनांक कम होता है। क्वेश्चन किस टाइप का बन सकता है, तो आपके क्वेश्चन हो सकता है कि वह धातुएं जो चाकू से काटी जा सके। ऑप्शंस इन्होंने डाल दिया कि एल्यूमिनियम ऑप्शन डाल दिया, इन्होंने सोडियम ऑप्शन डाल दिया, इन्होंने कॉपर ऑप्शन डाल दिया, और हमने कहा कि इन्होंने जो अगला ऑप्शन है वो आपके सामने इन्होंने रख दिया, आपका जो Fe आयरन है वो रख दिया।
तो सीधी सी बात हम जानते हैं कि चाकू की सहायता से काटी जाने वाली धातुओं में कौन आता है, तो हम एक सूत्र लिखे थे क्या, कलीना। हमने एक सूत्र लिखा था, क्या सूत्र लिखा था, हमने एक सूत्र लिखा था कलीना, है ना, एक लड़की का नाम लिखा था कलीना। और हमने कहा था के से पोटेशियम, एल से लिथियम और एन से सोडियम है, ये तीनों क्या है, चाकू की सहायता से काटी जा सकती है। तो यहाँ पे एन सही ऑप्शन होगा, मतलब आपका सोडियम क्या है, चाकू की सहायता से आसानी से काटी जा सकने वाली एक धातु है। क्या है, आसानी से चाकू की सहायता से काटी जा सकने वाली धातु है। तो ये थे आपके धातु है, धातुओं में से धातुओं के मोस्टली क्या हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है शॉर्ट में पढ़ा है, ये ध्यान में रखना, शॉर्ट में हमने पढ़ा है धातुओं के भौतिक गुणधर्म। हमने शॉर्ट में क्या पढ़ा है, धातुओं के भौतिक गुणधर्मों को हमने पढ़ा है ना। हमने क्या पढ़ा है, धातुओं के भौतिक गुणधर्मों को पढ़ा है, इससे ज्यादा हमने इसमें नहीं पढ़ा, और इनको हमने शॉर्ट में पढ़ा डिटेल से। हम आपको डिटेल से, आपको ये पूरा वीडियो कहाँ मिलेगा, आपके स्टडी जोन जो एप्लीकेशन आने वाला है हमारा, उस पे इस धातु है धातु की कंप्लीट क्लास आपको वहां मिलने वाली है। तो आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा, और हम आपको बहुत जल्दी बताने वाले हैं कि हमारा जो ऐप वो कब लॉन्च होने वाला है, जिसमें हम आपको कंप्लीट तैयारी करवाने वाले हैं विद टेस्ट सीरीज, और जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन बनेंगे उन सबके बारे में हम रोज आपको एक वीडियो देने वाले हैं। और वही क्वेश्चन होंगे जो क्वेश्चन पिछले एग्जाम्स में आ चुके हैं कई बार, हम वही क्वेश्चंस वापस आपके सामने रखेंगे। हम ज्यादा फोकस इस चीज पे करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन पिछले एग्जाम में पूछे गए थे और किस तरीके के अब पूछे जाने वाले होंगे। हम उन्हीं के रेफरेंस में क्वेश्चंस तैयार करने वाले हैं, और वही क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर लेके आने वाले हैं, इसलिए आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।